तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज मैं तुमको बताता हूं कहानी, ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं, आपके नेता 1 साल से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। आपके नेता इतने महीने से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। तो आज के बाद जब टीवी पे हमारा प्रवक्ता जाए, भाजपा के बीच में जाए, तो उनसे पूछना, अटल बिहारी वाजपेयी जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। लाल कृष्ण आडवाणी जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। रविशंकर प्रसाद जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। अरुण जेटली जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। अमित शाह जी 3 महीने जेल में रहे और 2 साल गुजरात के बाहर रहे। वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। 2 साल गुजरात से बाहर रहे, बाहर रहे, बाहर रहे। रहे कि नहीं रहे? न्याय कितने साल में मिला उनको? 5 साल के बाद 2015 में जब उनकी सरकार हो गई, तब वो बरी हुए। 5 साल तक मुकदमा चला, 2010 से लेकर 2015 तक। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका हम सब सम्मान करते हैं, वो 19 महीने जेल में रहे, देश के प्रधानमंत्री बने। अरुण जेटली जी 19 महीने जेल में रहे, देश के कानून मंत्री और वित्त मंत्री बने। रविशंकर प्रसाद जी 19 महीने जेल में रहे, देश के कानून मंत्री, आईटी मंत्री और बड़े बड़े मंत्री पदों पर रहे। आडवाणी जी देश के जेल में 19 महीने रहे और देश के उप प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने। भारत रत्न से उनको नवाजा गया। इसलिए याद रखना, दुनिया के इतिहास में अगर किसी भी विपक्षी पार्टी ने किसी नेता को जेल में डाला है, तो उसका राजनीतिक कद आसमान पे पहुंचा है, कभी वो नीचे नहीं आया है। याद रखना। मुकदमा चल रहा है, कानून की जटिलताएं हैं, पीएमएलए के कानून में ऐसी जटिलताएं हैं जिसकी वजह से जमानत मिलने में लेट होते हैं साथियों। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भ्रष्टाचार साबित हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि आरोप सिद्ध हो गया। और मैंने तो उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कानून की निगाह में राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर देश के प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं है भैया। अगर केरल में मुकदमा हो गया, तमिलनाडु में हो गया, बंगाल में हो गया, अगर पंजाब में मोहाली और रोपड़ में हो गया, तो प्रधानमंत्री जी को दरोगा बुलाएगा और थाने थाने घूमना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? समय बता दीजिएगा भाई अगर ज्यादा हो रहा हो तो। ठीक है, ठीक है। साथियों और दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, यह बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई के अंदर एक महाभ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। उस भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला पूरे देश के सामने उजागर हो चुका है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, उसका मनी ट्रेल, 5 करोड़ का पहले मिला ले तो 60 करोड़ रुपए का साफ साफ भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आ चुका है। भ्रष्टाचारियों को चुन चुनकर अपने पार्टी में शामिल करने का मामला पूरे देश के सामने आ चुका है। अग्निवीर जैसी योजना हो, महंगाई हो, पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ करना हो, या 750 किसानों की शहादत हो, या हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला हो,
एक एक चीज का बदला इनसे लेना है, एक एक चीज का हिसाब इनसे लेना है। और अगर हिसाब लेना चाहते हो तो 4 गुना ताकत से काम करना, लोगों के बीच में जाना और सच्चाई बताना, लोगों के बीच में जाकर 2024 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, इस संकल्प को मजबूत करना, जाना और बताना किस तरह से आपके नेता अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है, कैसे उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। 20,000 पन्ने तो छिपा के रखे हैं ईडी ने, 20,000 पन्ने। उस 20,000 पन्ने की सच्चाई क्या है वो आने वाले दिनों में कोर्ट के सामने आएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, अरे जेल के ताले टूटेंगे, अरे जेल के ताले टूटेंगे, अरे जेल के ताले टूटेंगे। अरे हिटलर शाही मुर्दाबाद, अरे मोदी शाही मुर्दाबाद, अरे तानाशाही मुर्दाबाद। और जोल जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, और जो हमसे टकराएगा, और जो हमसे टकराएगा, और जो हमसे टकराएगा, आम आदमी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, अरे आम आदमी जिंदाबाद। अरे जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, लड़ेंगे, 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 अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे। लड़ना है कि नहीं लड़ना है बताओ? लड़ना है ना? लड़ना है ना? भाजपा ये कल से फैला रहे संजय सिंह जेल में रहे, उनका वजन बढ़ गया। हमने कहा हमारी तारीफ कर रहे हो कि बुराई कर रहे हो तुम लोग? कभी कभी गलती से तारीफ करने लगते हैं भाजपाई। साथियों और दोस्त, कौन सा घोटाला रह गया? चंडीगढ़ घोटाला रह गया। जर्नल देख लो, तुम्हारी गलती है ये, तुम्हारी गलती है। तुम चंडीगढ़ का काम देख रहे थे तुम्हारा और बोले नहीं। तुम वो देखो वहां से कार्यकर्ता बोल रहा है, उसके लिए आप ताली बजाइए, आप ताली बजाइए। बहुत अच्छा याद दिलाया। कह रहे केजरीवाल इस्तीफा दे दें। हमने कहा बेईमानों, 1 साल से मणिपुर जल रहा है। कारगिल के योद्धा, भारत माता के लिए लड़ने वाले जवान की पत्नी को निवस्त करके मणिपुर में घुमाया गया। उस कारगिल के योद्धा ने कहा मैंने भारत माता की तो रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया मणिपुर में, दंगे हुए, फसाद हुए, हजारों लोगों की जान गई। मणिपुर को जलाने वाले मुख्यमंत्री को भाजपा के लोग अपने कंधे पर बिठा के माला पहना के घुमाते हैं। केजरीवाल जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए इन बेईमानों को। अजय मिश्रा टेनी, जिसका बेटा 4 किसानों को जीप से कुचल के मार देता है, वो देश का गृह राज्य मंत्री है, वो देश का गृह राज्य मंत्री बना रहता है और केजरीवाल से इस्तीफा मांगते हो। इसी जंतर मंतर पे
हमारी पहलवान बेटियों को घसीट घसीट के मारा गया, उनको न्याय नहीं मिलता, उनके लिए प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, हमसे इस्तीफा मांगते हो। अरे हमने इस देश के लिए अपना खून और पसीना बहाया है, अरविंद केजरीवाल ने अपना खून और पसीना बहाया है। हम इस्तीफा नहीं देंगे, तुमसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ने का। तुम ऐसे ही अगर सरकारों को गिराते रहे। धन्यवाद देना चाहूंगा देश के मुख्य न्यायाधीश को। चंडीगढ़ में हम जीत रहे थे, हमें हरा दिया, कैमरे ने पकड़ लिया, चीफ जस्टिस ने अदालत में पकड़ लिया। वोट जो हमारे पक्ष में पड़ा, उसको भाजपा वाला पेन से मिटा रहा था। जब 36 वोट में 25% की बेईमानी कर सकते हो, तो चाहे चुनाव हो, चाहे राजनीति हो, हर मामले में सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है? यही तुम लोग कमी कर रहे थे। मैं जेल से जब देख रहा था ना, तो यही बताने में थोड़ा थोड़ा कमी रह गई। अब कमी मत करना। अब कमी तो नहीं करोगे? अब सब कुछ बता दिया मैंने, ये सबको बताना। सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है? बंगारू जनता पार्टी। बंगारू जनता पार्टी। अब चंडीगढ़ याद दिला दिया तो और याद दिला देता हूं। अरुणाचल की सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे हैं बंगारू जनता पार्टी। उत्तराखंड की सरकार किसने गिराई? कर्नाटक की सरकार किसने गिराई? गोवा में जोड़ तोड़ के करे सरकार किसने बनाई? महाराष्ट्र में सरकार किसने गिराई? मध्य प्रदेश में सरकार किसने गिराई? बिहार की सरकार किसने गिराई? बंगारू जनता पार्टी। तो भाजपाइये हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या आतिशी जी? हमको बेवकूफ समझते हो? नैतिकता, नैतिकता, तुम्हारी नैतिकता यह है कि तुम गुंडों और अपराधियों की तरह एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी सरकारों को गिराने का काम करते हो। दिल्ली में तुम्हारी ये चालबाजी हम चलने पंजाब में तुम्हारी ये चालबाजी हम चलने, जहां 2 सरकारें वहां तो बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और पूरे देश में जहां जहां नौटंकी करोगे, हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। अंत में एक वादा आपसे लेकर अपनी बात को खत्म करूंगा, और पीछे तक हाथ उठना चाहिए। जहां 23 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तन मन धन से चुनाव तक दिन रात उन इलाकों में जाकर मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? पार्टी को जिताने का काम करोगे कि नहीं करोगे? पूरे देश में जहां जहां इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, जो भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, जहां जहां इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, वहां भी 4 गुना ज्यादा मेहनत से, दिन रात मेहनत करके उन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करोगे कि नहीं करोगे? पीछे से बोलिए, जोर से, जोर से। इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनाना है, और इन बेईमानों को देश की सत्ता से। अंतिम एक बात याद रखना, मैंने वहां भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, केजरीवाल जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, अच्छे अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, माताओं बहनों के लिए राहत मिलेगी। और अगर भाजपाई जीत गए तो क्या देंगे आपको? क्या देंगे? नीरज याद है क्या देंगे आपको? क्या देंगे?
यूपी क्या देंगे? भूल गए आप लोग। बताएं क्या देंगे? चलो बता देते हैं। हमारे 4 लोकसभा के प्रत्याशी भी यहां पे हैं। मैं चाहूंगा पहले उनका परिचय करा दूं। महाबल मिश्रा जी हैं, कुलदीप भाई हैं, हमारे सोमनाथ भारती जी है, सही राम पहलवान जी, सही राम जी। इन सारे साथियों के लिए ताली बजाइए और इनको जिताने के लिए जुट जाइएगा आज ही से। अगर केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हो तो ये 4 की 4 ये सीट और 3 जो कांग्रेस के खाते में गई है वो 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी को जीतना है, कांग्रेस को जीतना है, इंडिया गठबंधन को जीतना है दिल्ली में, और जैसा मैंने बताया देश में वैसे ही काम करना है। अच्छा, मैं बता रहा था कि भाजपा वाले जीतेंगे तो क्या जीतेंगे, अभी कोई सही जवाब आया नहीं है। मैं बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी, हाँ क्या बताओ? नहीं, अभी सही जवाब आया नहीं। मैं दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल अपना भाषण देते हैं, गोपाल राय जी देते हैं, संदीप पाठक देते हैं, आतिशी देती है, सौरभ भारद्वाज जी हमारे बोलते हैं, जहां जहां भाषण देते हैं। सौरभ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां जहां जाते हैं कहते हैं हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे। सौरभ भाई कहां है? आप अस्पताल बनाने के काम में लगे हैं ना? आपको पता ही नहीं मोदी जी क्या बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गए हमारे यहां मोदी जी, केजरीवाल कहते हैं हमको जिता दो, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। मोदी जी एक सभा में गए, उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या बोले थे? शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे इतने अब शकुनी लोग हैं ये लोग। उसी के बाद कोरोना की महामारी आ गई, गांव-गांव में शमशान बन गया, गांव-गांव में शमशान बन गया। केजरीवाल को जिताओगे तो स्कूल पाओगे, आम आदमी पार्टी को जिताओगे तो स्कूल पाओगे, हमारे नेताओं को जिताओगे तो स्कूल पाओगे, अस्पताल पाओगे, सड़कें पाओगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पाओगे, महिलाओं को आर्थिक सहायता पाओगे, हमारे पार्टी को जिताओगे तो तरक्की पाओगे, और अगर बीजेपी वालों को जिताओगे तो गांव-गांव में शमशान पाओगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताना है, आम आदमी पार्टी को जिताना है। अंत में एक बार फिर से वही नारा, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जेल मंत्री बैठे हैं कैलाश गहलोत जी। इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए तो आगे भी जेल में अच्छा इंतजाम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया, हम सब लोगों में ऊर्जा भरने के लिए और हम सबको हर चीज से अवगत कराने के लिए। मैं एक बार फिर से स्वागत करूंगा इस मंच पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी का, गुलाब सिंह यादव जी का, आदरणीय जर्नैल सिंह जी का, जितेंद्र तोमर जी का।